पत्नियों का वृद्धाश्रम। शादी के 3 साल बाद जब सास और बहू का झगड़ा हुआ तो इस बार सास को नहीं, पति ने अपनी पत्नी को ही वृद्धाश्रम में भेज दिया। रोहिणी अपने पति को आवाज़ देती है, राज खाना खा लो। राज, क्या बनाया है खाने में? रोहिणी गुस्से से, खुद ही देख लो। राज, मम्मी को दिया क्या तुमने खाना? रोहिणी, नहीं, इतना झगड़ा होने के बाद क्या मैं उसको खाना दूंगी? मुझे नहीं देना, तुम ही दे दो। राज, जिसके घर में तुम बहू बन के पराए घर से आई हो उसी को खाना नहीं दोगी तो कैसी पत्नी हो तुम? और मैं भी तुम्हारे हाथ का खाना क्यों खाऊं? जिस पेट से मैं निकला हूँ वही भूखा है तो मैं भी भूखा क्यों न रहूं? नहीं खाना है तुम्हारे हाथ का खाना, मैं अपनी माँ के हाथ का खाना खाऊंगा। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? सुमित्रा, क्या बात है बेटा? राज, तुम आज खाना बनाओ माँ, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। रोहिणी, ठीक है, मत खाओ खाना, मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं खाती तुम दोनों माँ बेटे। दूसरे दिन सुमित्रा रोहिणी से, रोहिणी ज़रा नहाने के लिए पानी तो गर्म कर दो। क्या कहा? रोहिणी ने कहा, क्या तुमने मुझे अपनी नौकरानी समझ करके रखा है जो हुक्म झाड़ रही हो? खुद कर लो, जैसे कल खुद खाना बनाया था वैसे। राज, तुम फिर मेरी माँ से झगड़ा करने लगी। लगता है तुमको यहाँ नहीं रहना, तभी तुम बार बार मेरी माँ को बेइज्जत करती हो। राज बड़े गुस्से से जाता है रूम में और रोहिणी के बैग में कपड़े भरता है और रोहिणी को बैग के साथ गाड़ी में बिठाकर वृद्धाश्रम में पहुँचाता है और रोहिणी को वृद्धाश्रम के अंदर छोड़कर आता है। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बड़ों की इज्जत करना, तमीज़ से पेश आना नहीं सिखाया है। अब कुछ दिन आश्रम में रहो और तमीज़ सीख लो। तमीज़ आ जाएगी फिर घर आ जाना, वरना भूल जाना कि तुम्हारा कोई पति भी है। राज रोहिणी को वृद्धाश्रम में छोड़कर चला जाता है। वृद्धाश्रम की औरतें रोहिणी को देखकर हंसती है और राज के लिए कहती है, यही होते हैं माँ के संस्कार। और देखो, वरना कई बेटे और बहुओं के कारण आज कई माँ इस दशा में पड़े हैं। देख लो तुम जैसी बहुओं के कारण हम किस दशा से गुजर रहे हैं। हमको हमारे परिवार से तुम जैसी बहुएं दूर कर देती है। ज़रा यह ज़िंदगी जी के दिखा दो। तुम तो अपने घर में अपनी सास को चैन से जीने नहीं देती, पर यहाँ देखो वृद्धाश्रम में हम कैसे जीना पड़ता है। जी कर दिखा दो हम कैसे रहते हैं वृद्धाश्रम में, अपने बच्चों के बिना, अपने बेटों के बिना, अपने नाती पोतों के बिना। यह देख लो। रोहिणी फूट फूट कर रोने लगी। उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा, पर आश्रम से कुछ दिनों तक बाहर वापस नहीं आ सकती थी, इसीलिए उसको आश्रम में ही रहना पड़ा। वह वृद्धों औरतों के लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, झाड़ू पोछा करती और सारी बुजुर्गों की सेवा करती। तब उसको उसकी सास की याद आती और वह पछताती और उसको समझ में आता है कि उस वृद्धाश्रम की औरतों से अच्छी मेरी सास है और मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। तब उसको अपने पति की भी याद आती। वह आश्रम वालों से कहती है, विनती करती है कि मुझे अपने घर छोड़ कर दो और अपना सामान लेकर घर पहुंच जाती है। अब सास को देखकर रोहिणी फूट फूट कर रोने लगती है। सास भी बहू को देखकर रोने लगती है। सास की आंखों में भी आंसू होते हैं। रोहिणी, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, पर अब मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। राज, आ गई तुम? देख लिया आश्रम का हाल? रोहिणी, मैंने तुमको आश्रम इसीलिए नहीं भेजा कि तुम माँ के साथ बुरा बर्ताव करती थी, पर इसीलिए भेजा कि हमको भी एक बेटा है। अगर बेटे की शादी हो गई और तुम्हारे बहू ने भी तुमको घर से बाहर निकाल दिया तो सोचो, क्या तुम उस आश्रम में रह पाओगी? मैं तो कहता हूँ हर पति और पत्नी को आश्रम जाकर कुछ दिनों तक रहना चाहिए, तब इस दुनिया में कोई भी वृद्धाश्रम नहीं होंगे। अपना आने वाला कल बदलिए दोस्तों, सोच बदलिए दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।